Hello students, today's topic is forfeiture in case of oversubscription of shares। मतलब जब शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं और एडवांस अलॉटमेंट और कॉल पे एडजस्ट होता है एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तब फॉरफीचर कौन सी एरिया हो और फॉरफीचर कैसे करना है वो हमारे को आज समझना है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल समझेंगे हम और ऐसे एंट्री समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर आपको इससे पहले एक बात ध्यान रखनी, इसमें कॉल इन एरियर जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो जिस कॉल पे एरियर है और उस पर अगर एडवांस एडजस्ट हो रखा है तो उस समय हम इस फॉर्मूले से नेट एरियर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे को क्या ध्यान रखना है, इफ एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स and calls in arrear is also there on, then net arrear should be calculated as follows। मतलब जिस कॉल पे एडवांस में एडजस्ट हुआ है और उसी कॉल पे एरियर भी है, कॉल्स इन एरियर भी है, तो आपको एरियर कैलकुलेट करते समय नेट एरियर कैलकुलेट करना पड़ेगा एरियर में, और ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है, नेट एरियर इक्वल टू टोटल एरियर कितना है हमारा माइनस टोटल ग्रुप एडवांस, उस ग्रुप का एडवांस कितना है, और टोटल अपॉन टोटल ग्रुप शेयर, उस ग्रुप के शेयर कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिफॉल्टेड शेयर। डिफॉल्टेड शेयर का मतलब है जिस पे एरियर है वो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। ये फॉर्मूला हमारे को अप्लाई करना है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ये जनरली ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। अब उसको हम थोड़ा इलस्ट्रेशन से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, एबी लिमिटेड इश्यूज 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स इशू किए एबी लिमिटेड ने, नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000 ऑफ ₹10 each, 10 each, total amount is 10, issue price is 10। Mr. X failed to pay allotment and call money on 100 shares, and Mr. X 100 shares है इसके पास, he is failed to pay this allotment money and call money। तो इस पे एरियर कैलकुलेट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इशू वाज सब्सक्राइब्ड फॉर 20,000 शेयर, ज्यादा एप्लीकेशन गई तो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, इसमें लिख देंगे टोटल शेयर अप्लाइड कितने हैं 20,000, आउट ऑफ विच रिजेक्टेड फॉर 5,000 शेयर एंड रिमेनिंग एलोटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। 20,000 में से 5,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट, और बाकी को टोटल शेयर अप्लाई करने 10,000, टोटल 20 अप्लाइड, आउट ऑफ दिस 10,000 टू बी इशूड। इसमें से तो टोटल एप्लीकेशन 20,000 है, 5,000 रिजेक्ट कर दी यानी इनको कुछ भी नहीं दिया, और रिमेनिंग को प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब रिमेनिंग को रिमेनिंग शेयर दे दिए। ये रिमेनिंग कितने हैं 20,000 शेयर्स हैं, टोटल अप्लाइड है, आउट ऑफ दिस 5,000 को कुछ नहीं दिया तो बाकी के 15,000 को ये रिमेनिंग शेयर दे देंगे। इसको बोलेंगे प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रो रेटा। ये हमने थोड़ा बाइफरकेशन कर दिया है। अब देखेंगे अमाउंट कैसे कॉल किया है। अमाउंट ऑफ शेयर आर कॉल्ड एज फॉलोज। 10 रुपए का शेयर है, टोटल उसमें से 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल। आउट ऑफ दिस 1 शेयर होल्डर मिस्टर एक्स होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी।
यहाँ पर हमारे को एरियर और नेट एरियर का ध्यान रखना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे समझते हैं हम। एट फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल, एनालिसिस टेबल फॉर एप्लीकेशन मनी। नाउ एप्लीकेशन मनी इज 3। तो फर्स्ट रिजेक्टेड ग्रुप ने कितने भेजे? 5000 मल्टीप्लाई बाय 3, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज 15000। एंड प्रोरेटा ग्रुप ने कितने भेजे? 15000 into 3, एप्लीकेशन रिसीव्ड मनी रिसीव्ड 45000, total money received is 60000. First entry will be made by this entry, this amount. After this ये एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री विल बी पास्ड बाय मनी रिसीव्ड, टोटल मनी रिसीव्ड। नाउ शेयर मनी कितना यूटिलाइज किया इसमें से हमने? तो फर्स्ट ग्रुप को नील शेयर दिए, कुछ भी नहीं दिए तो नील अमाउंट यूटिलाइज। और सेकंड ग्रुप का 3/10,000 30,000 यूटिलाइज फॉर एप्लीकेशन मनी, तो टोटल यूटिलाइज 30,000। अब इसमें से क्या करेंगे, कितना रिफंड है और कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है वो हमें कंपेयर करके निकालना है। 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप and share allotted is nil, then whole amount will be refunded. इनको हमने शेयर इशू नहीं किए तो इनका अमाउंट हमें वापस लौटाना पड़ेगा। इस ग्रुप को देखे प्रोरेटा अलॉटमेंट वाले को, इनको हमने 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, अमाउंट 45 मिला है और एप्लीकेशन मनी इसमें से 30,000 एडजस्ट हुआ है, तो 15,000 एडवांस जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा ये 15,000, तो 15,000 रिफंड एंड 15,000 एडवांस। तो सेकंड एंट्री विल बी मेड बाय these 3 column, all 3 column will be credited in bank entry। तो पहले हम क्या करें, फर्स्ट एंट्री हमने पास की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और सेकंड एंट्री विल बी ट्रांसफर एंट्री करेंगे 15 से, तो 60,000 एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जितना मनी यूटिलाइज किया है उतना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। रिफंडेड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एंड एडवांस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट विल बी credited to equity share allotment account। तो 60,000 का ये यहाँ पर अकाउंट हो गया, अकाउंट 4 हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की नॉर्मल एंट्री होगी, एप्लीकेशन की एंट्री यहाँ से करनी है, बाकी एंट्री यहाँ से आपको पास करनी कैलकुलेट करके। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 वी हैव टू रिसीव 50,000। तो ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बाय 50,000। यहाँ कैपिटल आएगा ड्यू करते समय। अब रिसीव करते समय हमें देखना है कि कितना एरियर है और कितना एडवांस एडजस्ट हुआ है, वो हमारे को देखना है। तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एक्स के पास 100 शेयर है, इसने 100 into 5, इसका एरिया है 500। अब देखेंगे इसका 500 एरिया है और किस पे एरिया है 500, अलॉटमेंट पे एरिया है और अलॉटमेंट पे एडवांस भी एडजस्ट हुआ है। तो जिस अलॉटमेंट पे एरियर भी है और एडवांस भी एडजस्ट हो रखा है, तो हमारे को नेट एरियर निकालना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई 15,000 में से ये एक्स इस ग्रुप में से है, एक्स जो 100 शेयर होल्ड कर रहा है वो इस ग्रुप में से है, इस ग्रुप के
सभी के 15,000 एडवांस है, तो इसके भी थोड़ा बहुत प्रोपोर्शनल एडवांस है इसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोपोर्शनल एडवांस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोपोर्शनल एडवांस? प्रोपोर्शनल एडवांस का फॉर्मूला ये है, टोटल ग्रुप शेयर इज 15,000 ग्रुप एडवांस, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे नेट एरियर। कैसे नेट एरियर? टोटल एरियर इज 500, ये टोटल एरियर माइनस इस 15,000 में से एडवांस कितना है वो यहाँ माइनस करेंगे। टोटल ग्रुप एडवांस 15,000 अपॉन ग्रुप शेयर 10,000। इसी ग्रुप में से लेना है, इसी का एडवांस और इसी के नंबर ऑफ शेयर। 15,000 टोटल ग्रुप एडवांस अपॉन टोटल ग्रुप शेयर इनटू डिफॉल्टेड शेयर कितने हैं? डिफॉल्टेड शेयर है 100, तो ये अमाउंट हो जाएगा 150। तो इस 500 इसका एरियर बन रहा है, पर 150 आउट ऑफ दिस एक्स का एडवांस ऑलरेडी है हमारे पास, तो टोटल नेट एरियर ही हो जाएगा। टोटल 500 एरियर था, उसमें से 150 ऑलरेडी हमारे को एडवांस रिसीव हो चुके हैं ऑन एप्लीकेशन के साथ एडवांस रिसीव हो चुके हैं। तो टोटल इसका नेट एरियर हो जाएगा 350। तो एरियर विल बी 350 नॉट 500। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे को अलॉटमेंट पे एडवांस भी एडजस्ट हुआ है और अलॉटमेंट पे एरियर भी है। तब आपको ध्यान रखना है कि 500 टोटल एरियर है, इसमें से प्रोपोर्शनल एडवांस को लेस करने के बाद नेट एरियर हमारे को एंट्री में रिकॉर्ड करना है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैंक टोटल रिसीव करने हैं 50,000 अलॉटमेंट के, आउट ऑफ दिस 15,000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड एज एन एडवांस, तो हम यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे इसको 35। 50,000 लेने हैं, उसमें से 15 ऑलरेडी एप्लीकेशन के एडवांस आ चुके हैं, वो यहाँ एडजस्ट हुए हैं, तो यहाँ 15,000 कम हो जाएंगे। 35,000 टोटल हमारे को रिसीव करना है। इस 35,000 में से भी 350 हमारे को यहाँ आएगा 35,000। आउट ऑफ 35,000 350 इज नॉट रिसीव्ड, जो रिसीव नहीं हुआ है वो कौन सी एरियर में लिख देंगे। तो 35,000 रिसीव होने थे, 350 एरियर है, तो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा 34,650। तो हमारे को अलॉटमेंट रिसीव करते समय पहले एडवांस वाला घटाना है 35, उसके बाद ये लेस करना है एरियर जो नहीं मिला है, उसके बाद नेट कितना मिल जाएगा हमारे को। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल हमें कॉल करना है शेयर होल्डर से 10,000/2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 multiplied by 2, it is amount is 20,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, ये नॉर्मल एंट्री है। अब रिसीव करते समय देखना इस पे कितना एरियर है, तो एरियर है 100 शेयर पे 100 multiplied by 2 200। अब एक बात नोटिस करें, यहाँ पर हमारे को इस एरियर के साथ एडवांस एडजस्ट करना था, क्योंकि यहाँ पर एडवांस एडजस्ट हुआ है, तो यहाँ नेट एरियर टोटल एरियर में से एडवांस को एडजस्ट करने के बाद नेट एरियर कैलकुलेट करना पड़ा था हमारे को। लेकिन ये इस पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 multiplied by 100, ये 200 एरियर आया है, यही फाइनल है, इसको नेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ कैलकुलेट यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे फर्स्ट कॉल पे एप्लीकेशन मनी एडजस्ट नहीं हुआ है। तो जिस पे एप्लीकेशन मनी एडवांस एडजस्ट होता है उसी में नेट एरियर निकालते हैं।
और जिसमें नहीं होता है उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ था तो हमने यहाँ नेट एरियर कैलकुलेट किया था। फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं हुआ है तो हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ, फर्स्ट कॉल पे भी अगर एडवांस एडजस्ट होता तो यहाँ नेट एरियर हमें कैलकुलेट करना पड़ता। तो यहाँ पर यही एरिया है फाइनल, नेट करने की जरूरत नहीं इसको। तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, हमें पॉलिसी एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 20,000 रिसीव करना है। आउट ऑफ 200 इज एरियर, द नेट अमाउंट विल बी 19,800। 20 में से 200 बाकी हैं, बाकी नेट अमाउंट 19,800 मिल जाएगा हमें। अब बात करते हैं इस शेयर को फॉरफिट करने की और रीइश्यू करने की। सपोज आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड, तो मैं यहां लिख देता हूं शेयर ऑफ एक्स आर forfeited and $50 shares of which 50 shares are reissued at rupees 11 as fully paid up। ये 100 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू 10। हमने पूरी कॉल कर ली है, कॉल कर लेते हैं, जितना अमाउंट कॉल किया उतना हम डेबिट करेंगे। इट विल बी 1000। पहले कॉल सी एरिया डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट करेंगे। टोटल 350 एंड कॉल सी एरिया 200, टोटल हो रहा है 550। कितना एरिया? 350 प्लस 200, 550 एरिया क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ टोटल एरिया क्रेडिट करना है आपको। अब देखेंगे हमें फॉरवर्ड कितना अमाउंट करेंगे। जितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो यहाँ फॉरवर्ड में लिखना है। कितना रिसीव हुआ है हम माइनस कर देंगे। 1000 हमने कॉल किए, 1000 कॉल्ड, आउट ऑफ दिस 550 इज ड्यू, देन 450 इज रिसीव्ड। 1000 में से 550 बाकी है, इट मींस 450 हमें रिसीव हो चुके हैं और जो रिसीव हुए हैं वही हमें फॉरफिट करना है। तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 टू कॉल इन एरिया 550 एंड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट 450। अब इस 100 शेयर्स में से हमने रीइश्यू किए, पार्शियल रीइश्यू है, पूरे शेयर रीइश्यू नहीं किए, हमने 50 शेयर रीइश्यू किए, तो एंट्री 50 के हिसाब से ही होगी। तो एंट्री विल बी 50 नंबर बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 50 के अकॉर्डिंग रिसीव होगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस। तो वी हैव रिसीव्ड 550 एंड आउट ऑफ 11 में इश्यू किया, आउट ऑफ 50 into 10 फैस वैल्यू विल बी क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो एक्सेस मनी रिसीव हुआ है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो रीइश्यू करते समय हम सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी रीइश्यू कर सकते हैं। यहाँ 10 का शेयर था और 11 में रीइश्यू किया तो 1 रुपी प्रीमियम है रीइश्यू के टाइम पर। तो बैंक में पूरा अमाउंट लिखेंगे, आउट ऑफ दिस 10 फैस वैल्यू क्रेडिट होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में और रिमेनिंग 50 into 1, 50 will be credited to security प्रीमियम अकाउंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं रीइश्यू पर प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट करना है हमें। तो रीइश्यू पर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट
फॉर्मूला का टोटल फॉरफिटेड अमाउंट माइनस टोटल फॉरफिटेड शेयर्स अपॉन टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो हम यहाँ देखें टोटल फॉरफिटेड अमाउंट इज 450, total forfeited shares are 100 and out of this 50 shares are reissued and discount on reissue यहाँ डिस्काउंट नहीं दिया है, प्रीमियम को यहाँ कंसीडर नहीं करना है, डिस्काउंट है तो लिखो नहीं है तो मत लिखो। तो डिस्काउंट यहाँ नील है, ये हो जाएगा 225। तो प्रीमियम को यहाँ प्रॉफिट में ऐड नहीं करना है, यहाँ डिस्काउंट को ही कंसीडर करना है। So out of this 225 is profit 225। एक बात ध्यान रखना है, हर बार आपको पूरा ट्रांसफर नहीं कर देना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले से जो प्रॉफिट आएगा वो ही आपको यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड 225 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 225। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसमें टेबल बनानी है और फिर फॉरफिचर और एरियर और फॉरफिचर भी है। आपको एरियर यहाँ ये नेट एरियर निकालना कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीजें हैं। इस कॉल में एडवांस भी एडजस्ट हो रहा है, एरियर भी है, तो आपको एरियर भी लिखना है, एडवांस भी लिखना है, फिर नेट एरियर कैलकुलेट करना है। बाकी क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे पहले सिंपल होम क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।